प्रणाम। आयुष्मान भव। कल रात आपसे युधिष्ठिर क्यों मिलने आया था? वो मुझसे ये कहने नहीं आया था पुत्र कि तुम्हें त्याग दूं। फिर भी वो आपसे कुछ न कुछ तो कहने अवश्य ही आया होगा। वो कुछ कहने नहीं आया था पुत्र, वो कुछ लौटाने आया था। वो मेरा दिया हुआ एक आशीर्वाद लौटाने आया था। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद जो मैंने युद्ध आरंभ होने से पहले उसे दिया था, जिस पर तुमने अपना असंतोष भी प्रकट किया था। तो फिर आपने क्या कहा? मैं दिया हुआ आशीर्वाद वापस लौटा तो नहीं सकता ना पुत्र, इसलिए मुझे अपने आप को हटाने का उपाय उसे बताना ही पड़ा। तो क्या आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का उपाय बता दिया पितामह? और क्या करता, अपने ही दिए हुए आशीर्वाद की लाज तो रखनी थी ना पुत्र। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा पितामह कि आप किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, मेरे या उनके? मैं हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं। यदि भगवान मुझसे पूछे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर, तो मैं उससे हस्तिनापुर ही मांगूंगा। मैं भी हस्तिनापुर ही मांग रहा हूं पितामह, किंतु आपको उनकर हस्तिनापुर के बीच से हटने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पितामह, मैं हस्तिनापुर नरेश, कुरु श्रेष्ठ धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते आपको यह आदेश देता हूं कि आप इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज कि युद्ध के समाप्त हो जाने से पहले मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। और आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का क्या उपाय बताया पितामह? यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा, और यह तो तुम्हारे मामा श्री को भी करना पड़ेगा दुर्योधन। तो फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? तब यदि तुम ये चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो शिखंडी को मेरे सामने ना आने देना। किंतु अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वो एक नारी भी है।